आखिरकार शिल्पा शिंदे ने बताया कि उन्होंने क्यों किया प्रोड्यूसर पर झूठा सेक्सुअल हरासमेंट का केस। एक हिंदी पॉर्न, गंदी हिंदी पॉर्न थी जिसमें जिस एंगल से वो लड़की मेरी तरह दिख रही है उसके वीडियो शॉट्स उसके लेकर भाभी जी का एमएमएस आउट ये बात बोली थी। मेरी माँ को पूछा जा रहा है कि आपकी बेटी का एमएमएस बाहर आया है। मेरी माँ को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अच्छा, कोई भी बोलता नहीं है हाँ मेरा एमएमएस है ना। मैंने उस चीज को मैं 4 घंटे साइबर क्राइम में बैठी थी, साइबर इसमें बैठी थी बैंड्रा में, और उस चीज को मैंने दिखाया कि ये यहां से लिया गया है। इसी में नहीं ना, तो ये कर रहे हैं ये लोग। तो बिना किसी वजह जब आप किसी को बदनाम करते हो तो कैसे फील होता है, ये मुझे उन लोगों को करवाना था। शिल्पा ने कहा, मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि मेरा शोषण हुआ है या मेरे साथ जोर जबरदस्ती की गई है। मैंने एफआईआर में ये लिखा था कि उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा। इतना ही नहीं, शिल्पा शिंदे ने सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन भी पब्लिक को बताई। शिल्पा ने कहा कि किसी को गलत तरीके से टच करना भी सेक्सुअल हरासमेंट ही होता है। गाइस, मैं हूँ शिल्पा शिंदे। ओह माय गॉड, मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ेगा बहुत जल्दी, हाँ, क्योंकि ज़रूरत है, लोगों को ज्ञान की बहुत ज़रूरत है और मैं लॉ का ज्ञान देने के लिए ज़रूर आऊँगी। आपको मेरे 2 दिन का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेज दूँगी पेमेंट की। प्लीज़ पेमेंट कीजिए और कोर्स ज्वाइन कीजिए। बट सेक्सुअल हैरेसमेंट को जो हिंदी में डिस्क्राइब करके रेप 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 और शारीरिक शोषण बोल रहे हो ना, तो उसको मैं मोटा मोटा बता दूं कि लॉ में अगर मेरा को आर्टिस्ट मुझे टच करता है गंदा और मुझे वो फील होता है कि वो गंदा टच है, तो उसके ऊपर भी मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर सकती हूँ। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में आता है। और जो भी ये लोग आपको एक्चुअली पैसे मिले हैं इसलिए आपकी ये तो रोजी रोटी है, आप वो काम कर रहे हो तो प्लीज कीजिए, लेकिन सही ढंग से कीजिए, है ना। और सचमुच के 9 साल संजय कोहली पे कितने जुल्म हुए, कैसे उस इंसान ने 9 साल अपनी जिंदगी के बिताया, उसको आर्टिस्ट एसोसिएशन ने बैन कर दिया, प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने बैन कर दिया, उसके घर वालों के साथ वो कैसे जिया, क्या हुआ उसका, इतनी जिल्लत सही, इसलिए आज मेरे अंदर के सच्चाई के कीड़े उछल के बाहर आए और जिन्होंने सच्चाई बोल दी कि वो झूठ था, उसे छोड़ दीजिए, उसे माफ कर दीजिए, अभी माफ कर दीजिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। उस वक्त इसीलिए तो मुझे बोलने से शायद उन लोगों ने मना किया कि सच क्या है आप बोल दो, क्योंकि अगर मैं ये बोलती हूँ कि वो उस वक्त झूठ था तो उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्या किया, उन सब ने मिलके किसी एक इंसान को मुझे नहीं उसके लिए अभी जिम्मेदार समझना है, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया ये भी उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि टिट फॉर टैट होता है। Well, yes, शिल्पा शिंदे के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। शिल्पा के हिसाब से प्रोड्यूसर्स उन्हें इतना टॉर्चर कर रहे थे कि उनके नाम पर झूठा एमएमएस तक वायरल कर दिया गया था। वेल, इसके बाद हम तो एक बात ही कहेंगे कि झूठ को झूठ ही काटता है। झूठ का जवाब सच से कभी दिया नहीं जाता। शिल्पा शिंदे ने जो किया हम उसे डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन हम सोशल मीडिया यूजर्स और शिल्पा को ट्रोल करने वालों से इतना जरूर कहेंगे कि एक बार शिल्पा शिंदे की जगह रहकर सोचिए। एमएमएस लीक हो जाना, आपके पैसे न मिलना, चारों तरफ आपको लेकर झूठी खबरें फैलाए जाना, आपको बैन करवा देना, इन सब के बाद शिल्पा के पास रास्ता ही क्या बचा था। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।